Follow up and this follow anything, follow up and this follow anything, follow up and this follow anything, अभी तो राठी सजी हुई है इसलिए हमने बात लोग तो मिलसानी ऑफ कॉल कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? बड़ा उठ जाए जाग जाए। क्लास का टाइम हो गया। अच्छा जी, हम लोग जो है ना, हम लोगों ने 10 आयत तक पढ़ लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आयत तक जो है ना हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब हम जो है ना 11 से 20 तक की आयत जो है ना उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह, सूरह बकरा की। तो किसी को याद है जो कल आए थे, उनमें से किसी को याद है कि 10 आयत तक हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा सा समराइज कर दें अगर तो। 10 आयत तक हमने क्या पढ़ा था? सो तो में जो है वो मोमिनीन, फिर काफिरून और मुनाफिकीन के बारे में है ना। हाँ जी। ये तीन अल्लाह ने बताए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ऐसे ही है, तो हमने इसमें जो है ना वो काफी सारी चीजें कवर की थी। जज़ाकल्लाह खैर हाफसा। तो अगर हम इनके अल्फाज जो है वो ये निकाल देते हैं, मोमिनीन और मोमिनीन तो चलो रहने दें, लेकिन ये कि मुनाफिकीन और कुफार, तो फिर बच जाते हैं पीछे हम। क्योंकि हमारे अंदर भी वही आदात मौजूद हैं जो मुनाफिकीन के अंदर है, जो कुफार के अंदर है। हम आधी आयतों से कुफ्र करते हैं और आधी आयतों को जो है ना हम अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करते हैं। तो कुफार भी जो है वो यही किया करते थे। ठीक है। तो पहली आयत मैं सिर्फ जो है सिर्फ ट्रांसलेशन करूंगी। अब जो है हम इसका पीछे से रिकैप उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि फिर टाइम जो है वो ज्यादा निकल जाता है इस तरह से। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम के अल्लाह ताला ने जो है ना अपने जो इन्फिनिट नॉलेज है वो अपने पास रखा है। और अलिफ लाम मीम हमारे पास एक ऐसी जितने भी इस तरह के हरूफ मुक़त्तात हमें मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आप हम लोग जितना मर्जी इल्म हासिल कर जाएं, उसके बावजूद हम अपने नॉलेज में और अपनी अकल में हम लोग ना लिमिटेड रहेंगे। और वो हमेशा रहेंगे। तो ये हमारे अंदर से ये जो एरोगेंस होती है ना ऑफ नॉलेज ऑफ इल्म, वो जो है ना ये चीज जो है ना वो निकाल देती है। फिर अल्लाह क्या कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, दिस इज द बुक अबाउट व्हिच देयर इज नो डाउट, अ गाइडेंस फॉर दोज हु आर कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हु हैव तकवा, हु आर मुत्तकीन। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, हु बिलीव इन द अनसीन। कौन है वो जो लोग जो तकवा अख्तियार करते हैं? किन के लिए ये हिदायत है? जो किस पे यकीन रखते हैं? वो अनसीन के ऊपर यकीन रखते हैं। अनसीन क्या क्या चीजें हैं? मेजर चीजों को मत लेके जाएं, सिर्फ बाकी और चीजों को भी लेकर आए ना, कि अल्लाह की प्लानिंग के ऊपर, अल्लाह के कदर के ऊपर, जो अल्लाह ने आपकी जिंदगी में आजमाइशें रखी हैं, ने आपकी जिंदगी में टेस्ट रखे हैं, उसके ऊपर तवक्कल रखे हैं अल्लाह के ऊपर के। क्योंकि वो अनसीन है, वी डोंट नो द रिजल्ट, वी डोंट नो द आउटपुट ऑफ इट, वी डोंट नो द रिवॉर्ड दैट वी आर गेटिंग फॉर दोस टेस्ट। ठीक है। सो हु आर द मुत्तकीन? who believe in the unseen, who establish prayer, who कायम द प्रेयर, who कायम द सला, एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम, जो कुछ भी हमें दिया गया है उसमें से वो स्पेंड करते हैं। रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम में सब कुछ आ जाता है। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी औलाद से लेके जो है ना हर चीज जो अल्लाह ने हमें जो है ना दी हुई है ना, ये उसमें सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। कि हमने अपनी औलादों को भी जो है ना वो इस चीज में जो है ना वो आगे लेके जाना है। लेकिन हम लोग तो नहीं लेके जाते हैं, हम तो उनको जी सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और हम जो है ना जब उनके एग्जाम आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के या ए लेवल्स के, तो हम बिल्कुल पागल हो जाती हैं कि नहीं, आप तो इनके ना नंबर जो है ना वो नहीं, ग्रेड्स जो है ना वो कम नहीं होने चाहिए, तो इनको बिल्कुल वहां से उठना ही नहीं चाहिए, हर वक्त बुक्स के आगे बैठे रहे। तो और कौन से होते हैं? ठीक है। एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर यू एंड ऑफ द हेयर आफ्टर, दे आर सर्टेन इन फेथ। तो आखिरत के ऊपर भी हमने यकीन के ऊपर, आखिरत का जो यकीन होता है उसके ऊपर भी हमने बहुत डिटेल में जो है ना वो बात की थी। दोज आर अपॉन द राइट गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड एंड इट इज दोज हु आर सक्सेसफुल। तो यही वो लोग हैं जिनको हिदायत मिली हुई है, और यही लोग हैं जो मुफलिहून में शामिल होते हैं। अब हमने जो देखने वाली हमारी जो बात है कि हम तो यहीं पर ही फेल हो जाते हैं।
हम तो यहीं पर ही हर जगह पे फेल हो जाते हैं। ना हमारा ईमान जो है वो अनसीन के ऊपर है, ठीक है, ना हमारा अनसीन के ऊपर ईमान प्रॉपर है, ना हम जो है सलाह जो है वो कायम कर पाते हैं सही तरीके से, ना हम उसमें से स्पेंड कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से जो कुछ भी हमें प्रोवाइड किया गया है। हमारी स्किल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। देन व्हाट डज अल्लाह से, एंड हु बिलीव इन व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू मोहम्मद, डू वी बिलीव ऑन इट। हम तो पिक एंड चूज करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो है ना वो क्या कह के गए, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा कुरान जो है वो हमें क्या कहता है। बातें हम बहुत दीन की करेंगे, हम बहुत बड़े मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे कि हमसे बड़ा तो मुसलमान कोई है ही नहीं, कुरान में ये लिखा हुआ तो फलाना लिखा हुआ तो फलाना, तो उसमें से पिक एंड चूज करेंगे, कुछ आयतें अपना लेंगे जो अपने फायदे की होंगी, कुछ आयतों को छोड़ देंगे जिस जिस जिसमें डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना शुरू होंगे। एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर यू, जो बाकी की किताबें हैं उनके ऊपर भी यकीन रखते हैं। ठीक है, हमें तो यकीन है कि हाँ वो पिछली पिछली जो किताबें थी वो तो आई ही आई थी, लेकिन जो हमारे ऊपर पास किताब पहुंची है हम तो उसको खोल के भी नहीं हमने देखा अभी तक, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने कभी उसके ऊपर गौर फिक्र ही नहीं किया। एंड ऑफ द हेयर आफ्टर दे आर सर्टेन, अगर हमारी सर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती आखिरत के ऊपर, तो हम ये अकाउंटेबिलिटी का अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना, तो हम ये चीजें ना कर रहे होते जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। हम कभी भी ना कर रहे होते हैं, हम अपना एक एक कदम जो है ना वो फूंक फूंक के चल रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारा हमारा जिंदगी का एक मिशन है, हम किस लिए यहाँ भेजे गए हैं, हमारा जिंदगी का एक पर्पज है। चाहे हम घर में बैठी हुई औरतें हों, या चाहे जो है वो बाहर जाने वाली औरतें हों, या चाहे जो भी हम जिंदगी में कर रहे हो, लेकिन हमारा उसके साथ एक जिंदगी ने आपको अल्लाह ने हमें जो है ना वो एक मकसद दिया हुआ है, ताकि हम एक पर्पसलेस लाइफ जो है ना वो ना गुजारे। फिर अल्लाह क्या कहता है, दो अपॉन द गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड, ऐसे ही लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। लेकिन हम लोग जो है वो सक्सेस जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि जी बहुत अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छा आपका करियर हो, बहुत अच्छी आपने एजुकेशन ले ली हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ली हो, और बहुत अच्छा कमाते हो आप, बड़ा घर बड़ी गाड़ी और ये सब चीजें जो है ना आपके पास मौजूद, आपके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल्स में अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो। सो ये हमारा क्राइटेरिया है, चाहे हम इसको जितना मर्जी डिनाई करें, लेकिन ये है कि यही जो है हमारा क्राइटेरिया है, हम इन्हीं को सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन अल्लाह का जो क्राइटेरिया है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिफाइन एज सक्सेस। देन what does Allah say next? Indeed, those who disbelieve, it is all the same for them whether you warn them or do not warn them, they will not believe. So अब हम क्या करते हैं, हम कुरान में पढ़ते हैं, हम अहादीस पढ़ते हैं, उसके बावजूद व्हाट डू वी डू, वी डू नॉट बिलीव ऑन देम। जो अमल से हम जो है ना वो खारिज होते हैं, हम उसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि इस लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वो चीज करते चले जा रहे होते हैं। तो अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहा है, दो टू डिसबिलीव, ये निशानी है डिसबिलीवर्स की। तो हम भी डिसबिलीवर्स में शामिल होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमने कभी सीरत पढ़ के उठा के देखी ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, और किस तरह से हमने उनको फॉलो करना है। नहीं, उसमें फिर हम जो है ना वो हम अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू होते कि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, हम तो उन तक पहुंच ही नहीं सकते ना, वो तो सहाबा कराम थे ना, वो नॉर्मल इंसान थे, उनकी लाइफ उठाएं तो सही, उनकी लाइफ पढ़ के तो देखें, वो नॉर्मल इंसान थे, वो नॉर्मल इंसान थे, हमारी तरह के वो इंसान थे। तो हमने भी अपना जो है वो उस तरह से अपना तज़किया करना है, और उस तरह से अपना ये जो अकाउंटेबिलिटी है उस तरह से करनी है कि हम भी जो है ना वो उस लेवल तक इंशाल्लाह जो है ना एक दिन जो है ना वो पहुंच पहुंच जाए। तो ऐसे लोगों को आप वार्न करें, जब हम उनको नसीहत करते हैं, जब उनको हम एडवाइस करते हैं, तो वो जो है ना मतलब उनके ऊपर कोई उस चीज का असर नहीं होता, या वो जो है ना आपके ऊपर ही पड़ जाते हैं कि भाई तुम जो है ना अपने पास जो है ना ये जो पॉलिसिंग है ना, जो दीन पॉलिसिंग है ना वो मत करो प्लीज, तो अपने पास ही रखो, तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है, तुमने अपना हिसाब देना। ठीक है, तो ये इस तरह के लोग होते हैं। तो आगे फिर अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह has set a seal upon their hearts and upon their hearing and over their vision is a veil and for them is a great punishment। तो ऐसे जो जो लोग हैं, अल्लाह जो है वो उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। मोहर कब लगती है, when we keep on repeating the same behavior, when we have the same pattern, when we are unable to identify that pattern, when we are unable to acknowledge that pattern, and when we are unable to heal that pattern, जब तक तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, अपने पैटर्न्स को नहीं देखेंगे, तब तक जो है हम उसको हील ही नहीं कर सकते। तो फिर अल्लाह क्या करता है, जब रिपीटेड बिहेवियर चलता रहता है, तो अल्लाह पुट्स अ सील अपॉन आवर हार्ट्स,
तो हमें जो है वो बचना है इस चीज से कि कहीं वाकई हमारे दिलों पे तो मोहर नहीं लग चुकी है। एंड अपॉन देयर हेयरिंग, कि जब उनको वो चीजें सुनाई भी जाती हैं तो वो उसके बावजूद वो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे दूसरे ऐसा करते हैं, दूसरे ऐसा करते हैं, मैं तो पढ़ी पता नहीं कितनी मैं नेक हूँ और इस तरह से। तो वो अपने बारे में जो है ना वो उसके ऊपर नहीं अप्लाई कर पाते हैं सुनने के बावजूद। एंड ओवर देयर विजन इज सेम एग्जैक्ट चीज की साइंस अल्लाह के मौजूद हैं। साइंस हमें अपनी पास्ट लाइफ में भी नजर आ रहे होते हैं कि अल्लाह वाज प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वी वर अनएबल टू सी देम, or maybe we saw them but we are unable to believe on them, but we are unable to act upon them, and for them is a great punishment. So these are the kind of people जिनके लिए ग्रेट पनिशमेंट है, ग्रेट पनिशमेंट है, अजाब अजीम है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को इस अजाब अजीम से बचाए। आगे अल्लाह क्या कहते हैं, एंड ऑफ द पीपल आर सम हु से वी बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बट दे आर नॉट बिलीवर्स। वी आर द सेम, वी आर नॉट द बिलीवर्स, वी आर नॉट वन ऑफ द बिलीवर्स। सिर्फ ला इलाहा कह देना जो है ना उससे हम बिलीवर्स नहीं बन जाते, उससे हम इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, उससे हम मोमिनीन में शामिल नहीं होते हैं। वी बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, इसकी अगर सिर्फ सिर्फ इसी की हम उसमें डेफिनेशन में जाएं या उसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं ना तो आपकी एक होता है ना कि ये दिन लग जाता है। पूरा अकीदा हमारा इस चीज के ऊपर बेस्ड है और हम इस चीज को समझते नहीं है कि अगर हम वाकई हमारा आखिरत के दिन पे यकीन होता, वाकई हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन होता, तो हम ये चीजें ना कर रहे होते जो 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 हम अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं। हम हर कदम फूंक फूंक के हमें अपने हर चीज जो हम कर रहे हैं उसका हमें वाय पीछे पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हम आखिरत के लिए तगोदौ कर रहे होते हैं, हम दुनिया के लिए तगोदौ ना कर रहे होते हैं, हम लोगों को खुश करने की तगोदौ ना कर रहे होते हैं, हम अल्लाह को खुश करने की तगोदौ करें। क्योंकि जब हम अल्लाह को खुश करने की तगोदौ में लग जाते हैं ना तो फिर जो है वो जो 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 सही लोग होते हैं ना वो खुद ही जो है ना वो आपके साथ खुश होना शुरू हो जाते हैं, वो खुद ही आपके साथ जुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ही थे ना, क्या वो आखिर तक जुड़ पाए उनके साथ? नहीं जुड़ पाए। जरूरी नहीं है कि जब 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 हमारे जो बहुत करीबी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा करीबी लोग जो होते हैं, वो अगर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब दुनिया खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है ना हमें अपनी तरह के लोग जो है ना वो मिलना शुरू हो जाते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह के रास्ते पे चलो, जो दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप अल्लाह के रास्ते पे चलें। ये जो वी बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे है ना, इसको नहीं झुटलाना, इसको नहीं झुटलाना। हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो करते रहना है। ठीक है, जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं उनके ऊपर जितने हम कोशिश हो सकती है हम उसके हिसाब से जो है ना वो चलते रहें। उसमें फिर हम वो एक होता है एक्सक्यूजेस ना ढूंढे। फिर अल्लाह क्या कहता है, द थिंग टू डिसीव अल्लाह एंड दोज हु बिलीव बट दे डिसीव नॉट एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड परसीव इट नॉट। ठीक है, वो वो सोच रहे होते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। राइट, क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, वो अपने आप से एक एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं जिसको आप कहते हैं कि मेंटली मतलब वो ठीक बंदा नहीं है जो वो अपने आप को जो धोखा दिए जा रहा है, जो अपने आप से झूठ बोले जा रहा है। ठीक है, और वो इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। और अल्लाह जो है वो यहाँ पे ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल जो है ना ये आयत है जो अल्लाह जो यहाँ पे बयान फरमा रहा है। देन फिर अल्लाह आखिर में क्या कहते हैं, आखिरी वाली आयत में, इन देयर हार्ट्स इज अ डिजीज सो अल्लाह हैज इंक्रीज देयर डिजीज एंड फॉर देम इज अ पेनफुल पनिशमेंट बिकॉज दे हैबिचुअली यूज्ड टू लाई। उनकी आदत में शुमार हो गया था कि वो ना झूठ बोलते हैं, खुद से भी झूठ बोलते हैं और दूसरों से भी झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरों से झूठ बोलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खुद से झूठ बोलने की भी बात हो रही है। कि जब हम खुद से कंटिन्यूसली झूठ बोलते रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि नहीं 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 मुझे तो जेलसी नहीं होती, नहीं 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 मैं तो अपने आप को कंपेयर नहीं करती हूँ, दिस इज अ लाई, दिस इज अ लाई। कहीं ना कहीं जो है ना कभी जो है जिंदगी में ये चीज जो है ना वो हो जाती है, तो वहां पे अपने आप को एक्नॉलेज करना सीखें। ठीक है, और अपने आप को जो बेहतरी हम समझ रहे होते हैं ना कि हम बेहतर हैं या हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो, हाँ हम जो एडवाइस दे रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है, दैट इज ऑल्सो अलाइ। बेहतरीन तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उस अच्छा जी, अब जो है हमारा जो आज का टॉपिक है हम बात करेंगे अल्लाह। फिर अब आज के उसमें क्या कहता है, अल्लाह कहता है, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम डू नॉट कॉज करप्शन ऑन द अर्थ व्हाट डू दे से वी आर बट रिफॉर्मर्स।
अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं ना ऐसे लोग कि जब हम उनसे कहते हैं कि भाई ऐसी चीजें जो है ना वो ना करो, इसकी वजह से जो है मतलब फसाद हो रहा है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो वो उसको जो है वो क्या कहेंगे, वो आगे से कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज अगेन दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना जो अल्लाह जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन ये हमें कर रहा है कि जो हिपोक्रेसी होती है वो किस तरह से रीडिफाइन करती है करप्शन को एज अ रिफॉर्म। करप्शन मतलब करप्शन हर चीज में करप्शन हो सकती है, इट्स नॉट ओनली द ट्रांजैक्शंस दैट वी डू इन द बिजनेस। नो, ट्रांजैक्शंस, हर चीज, हर इंटरेक्शन, एवरीथिंग इज कम्स अंडर करप्शन। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है कि वो लोग जो क्या कर रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि वो दूसरों की ना इम्प्रूवमेंट की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा होता है, वो दूसरे को ना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस मिसगाइडेंस इज मिसगाइडेड सर्टेनिटी। ये जो अपने ऊपर हमारा घमंड होता है ना, अपना जो ये होता है कि मैं सही कर रही हूँ तो दूसरा बंदा ही सिर्फ गलत कर रहा है, दैट इज मिसगाइडेड सर्टेनिटी। That is a lie that you're telling yourself. You're deceiving yourself. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया। आपको मुझे जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया। हदीस के अंदर आता है कि द इंटेलिजेंट वन इज द वन हु होल्ड्स हिमसेल्फ अकाउंटेबल एंड वर्क्स फॉर व्हाट कम्स आफ्टर डेथ। डू वी डू दैट? वी डोंट, क्योंकि हमारा तो क़यामत के दिन पे यकीन ही नहीं है, हमें तो यकीन ही नहीं है कि अमल से यकीन ही नहीं है कि हम लोग एक दिन उठाए जाएंगे। तो हम कैसे उस चीज पे काम करें जो हमें तो नजर ही नहीं आ रही। हमने तो सोचा ही नहीं, हमें तो लगता है कि हम सारी जिंदगी जिएंगे, बस अब हमने जीना ही जीना है, हमने तो मरना ही नहीं है। लोगों की फिक्र में तो ना हम ढाल हुए जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि जो है ना जब मरना है तो हमने तब उस टाइम पे क्या करना है। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, अच्छा नहीं, अच्छा इसमें जो है ना मोरल रैशनलाइजेशन को भी जो है ना डिस्क्राइब किया गया है कि जो एक हार्मफुल बिहेवियर होता है ना, सॉरी, जो हार्मफुल बिहेवियर है ना उसको रिफ्रेम किया गया एज नेसेसिटी। रिफॉर्म्स का होना नेसेसिटी है ना जहाँ करप्शन होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक हार्मफुल बिहेवियर को जो है ना जो फसाद करना है, जैसे अब इसराइल भी कह रहा था नहीं 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 हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो हमारे साथ हो रहा है, ये तो फलस्तीनी ने हमारे साथ कर लिया, हमारे साथ तो फलाना हो गया। इतना उन्होंने कहा कि जो है आधे से ज्यादा वेस्ट जो है वो पहले उन पे यकीन करता था कि भाई उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। वो क्या कहते हैं, हम तो ये यूरोप वाले क्या कहते हैं, हम तो रिफॉर्मर्स हैं। यूएस वाले क्या कहते हैं, हम तो रिफॉर्मर्स हैं। लेकिन हर जगह पे जो है ना जंगे लड़ने वो पहुंच जाते हैं, हर जगह पे उन्होंने अपनी टांग अड़ाई होती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसमें दूसरी चीज है ना वो हमें क्या नजर आती है, इसमें ईगो आपको नजर आती है। आप किस तरह से अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाय सेल्फ जस्टिफिकेशन। आप अपने आप को जस्टिफाई किए जा रहे हैं, अपने जो हार्मफुल बिहेवियर है उसको जस्टिफाई किए जा रहे हैं। ईगो प्रोटेक्शन हो गई, यू आर रिफ्रेमिंग योर हार्मफुल बिहेवियर एज अ नेसेसिटी, एज अ रिफॉर्म। फिर तीसरी चीज क्या हमें यहाँ पे नजर आती है कि इनएबिलिटी टू परसीव वंस ओन इम्पैक्ट, कि हमारे इस एक्शन का इम्पैक्ट क्या आएगा, लाइक इन द लॉन्ग रन।
तो हम इंसान जो है हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सेल्फ इमेज होती है ना उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, इवन अगेंस्ट एविडेंस। प्रूफ भी मौजूद होगा उसके बावजूद हम क्या करेंगे, हम अपनी सेल्फ इमेज जो है ना उसको बचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए जो है ना, जो मुहासबा करना है ना वो इंतहाई मुश्किल होता है। सिंसियरिटी के साथ मुहासबा करना, क्योंकि हम हर जगह पे अपना जो वो जो सेल्फ इमेज होती है ना उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब आइंदा कभी कोई जो है आपको सही करता है किसी चीज पे, एंड इट इज ऑल्सो राइट, ऐसा नहीं है कि ज्यादती हो रही है आपके साथ। ठीक है। सो व्हेन यू आर करेक्टेड, यू नीड टू टेक अ पॉज बिफोर डिफेंडिंग योरसेल्फ। और हर जगह पे हम सही भी होते तब भी हमें बहुत जगहों पे डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, कोई गलत समझ रहा है, इट्स फाइन, इट्स देयर मेंटल इशू, नॉट योर्स। ठीक है। तो फिर जो है ना आपने ये देखना है कि जब आपको कोई आपकी कोई करेक्शन करता है, तो सोचे जरा कि मतलब ये जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, इज इट ट्रू, इज इट रियली ट्रू, इज इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और नॉट, और इज इट जस्ट देयर ओपिनियन। जैसे हम अपने ओपिनियंस को भी, जिन्होंने रमदान लिया और उसी तरह अनबर्डन भी लिया, तो उनके लिए हमने ये किया था ना कि हमने अपनी थॉट्स को भी देखना है, ये चीज नेगेटिव लूप में भी अगर हम जा रहे होते हैं, कि दैट इज अ फैक्ट और इज इट जस्ट अ थॉट। हम अपनी थॉट्स को ऐसे पकड़ते हैं ना, फैक्ट है तो इट इज ट्रू, फैक्ट नहीं है तो इट इज नॉट ट्रू। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि जब हमें करेक्ट किया जाता है तो अपने फैक्ट्स चेक करें बिफोर यू डिफेंड योर सेल्फ। जस्ट चेक आउट द फैक्ट्स, अपना पैटर्न देखें, क्या है मेरा पैटर्न। तो हमारी जो इंटेंशंस होती है ना, दे आर दे आर सेपरेट फ्रॉम द इम्पैक्ट। अच्छी नीयत का होना ये मतलब नहीं है कि वो मतलब अब काम भी अच्छा होगा। सो द गुड इंटेंशन डज नॉट इरेज द हार्म, इट डज नॉट इरेज द हार्म। तो आज आपने जो है ना ये देखना है, आपने एक सिचुएशन ऐसी देखनी है कि जिसमें आपने अपने आप को ना वो जस्टिफाई करने की कोशिश की, जस्टिफाई अपने आप करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने बिहेवियर को, अपनी किसी और चीज को। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, अनक्वेश्चनेबली इट इज दे हु आर द करप्टर्स बट दे परसीव इट नॉट, एंड व्हेन इट इज सेड टू देम बिलीव एज द पीपल हैव बिलीव्ड। तो अल्लाह को देखे, अब अल्लाह को पता है कि कौन कौन है जो जो है ना मतलब चीजें किए जा रहे हैं, लेकिन उनको खुद भी अंदाजा नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं, कॉन्शियस नहीं है ना, मुत्तकीन में शामिल नहीं है ना। क्योंकि मुत्तकीन होते हैं ना जो अल्लाह कॉन्शियस लोग होते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं है। मुसलमान होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है अल्लाह कॉन्शियस हो गए। उसका मतलब ये है कि बस आपका नाम क्या, मुसलमान हो गया। इसके लेवल्स हैं, वो लेवल्स हमने अचीव करने हैं। ये हमारी जिंदगियों का मकसद है। फालतू में नहीं अल्लाह ने हमें भेज दिया हुआ है। कोई भी इंसान जो है वो फालतू में नहीं आया हुआ इस दुनिया के अंदर। हम सब जो है ना वो अपना अपना एक मिशन लेके जो है ना वो पहुंचे हैं यहाँ पे। अपने ना उसको देखें कि हमारा क्या है। एनीवेज, आयत नंबर 13 है, एंड when it is said to them believe as the people have believed, they say should we believe as the foolish have believed? Unquestionably it is they who are the foolish but they know it not। किनको वो foolish कह रहे हैं? मोमिनीन को कह रहा है। मोमिनीन, द ट्रू मोमिनीन की बात हो रही है, मुत्तकीन की बात हो रही है। क्या हम उनकी तरह बिलीव करना शुरू देने से हम उनकी तरह अब हम मौलवी बन जाए? नहीं, अब इतना भी इस्लाम जो है ना वो आपको नहीं कहता, इस्लाम आपको ना ऐसे भी नहीं अब कहता। ये हमारे कल्चर में नहीं होता है।
सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि मतलब जहाँ पे दीन फॉलो हो रहा है, कल्चर इज अ सेपरेट थिंग, कल्चर इज नॉट आवर आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी मुसलमान होना है। अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करना सीखें कि हम मुसलमान हैं। कल्चर डज नॉट डिफाइन आवर आइडेंटिटी। अल्लाह ने हमें ऑनरेबल पैदा किया है, अल्लाह ने हमें एक आइडेंटिटी के साथ भेजा है। उस आइडेंटिटी को पहचाने कि वो आइडेंटिटी हमारी क्या है। अपने आप को कल्चर के साथ, नेशनलिज्म के साथ, किसी पार्टी के सपोर्टर होने के साथ, या जो भी इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनसे अपने आप को डिफाइन करना छोड़ दें। मैं तो इसकी फॉलोअर हूँ, मैं तो उसकी फॉलोअर हूँ। वी आर फॉलोअर्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दैट इज इट। हम और किसी के फॉलोअर नहीं हैं। किसी के भी नहीं, कल्चर के भी नहीं, लोगों के भी नहीं, अपनी फैमिली के भी नहीं, अपने 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 मुल्क के भी नहीं। We are the followers of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and this is what unites us against these borders, against this culture, against this nationalism. ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं। अब यही चीज है ना, हम कल अपनी क्लास में भी बात कर रहे थे, तो उसमें ना वो यही चीज आ रही थी कि मतलब ना हमें बहादुरी के साथ अपने ना दीन को डिफेंड करना चाहिए। दीन को हम कैसे डिफेंड करेंगे? हम तो अपनी फैमिली में जो है ना, अपने बहन भाइयों को या जिसके साथ ज्यादती हो रही है तो उसको नहीं डिफेंड कर पाते, क्योंकि हम इतना डरपोक होते हैं। तो दीन को कैसे डिफेंड करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो ये जो चीजें होती हैं ना, जो हम बहुत बड़ी बड़ी पहले सोच लेते हैं, घरों से शुरू होती हैं। दीन जो है वो हमेशा घर से शुरू होता है। ये दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द साइकिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने साइकिल्स ब्रेक किए, अपने कल्चर के अगेंस्ट, अपने लोगों के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपनी ट्राइब के अगेंस्ट। और जब हम हिस्ट्री देखते हैं कि मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रांग फैमिली, इट वाज अ वेरी स्ट्रांग ट्राइब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अकेला बंदा जो है ना उस पूरी ट्राइब के अगेंस्ट जा रहा है, और जो दूसरी ट्राइब्स हैं वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि मतलब एक अकेला बंदा। तो अगर हम ये सोचते हैं मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, अगेंस्ट his own family, against his own people, against his tribe, against other tribes as well, against his own whole city। लेकिन फिर भी वो अकेले खड़े हुए थे। दिस इज कॉल्ड करेज। ये होती है करेज। ही केप्ट ऑन ब्रेकिंग द साइकिल, डिसफंक्शनल साइकिल्स। हम लोग जो है अपने आप को बाकी लोगों की तरह फिट इन होने के लिए, हम जो है ना बहुत सारी चीजें जो है ना वो कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें यहाँ पे फिट इन होने के लिए भेजा ही नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ये दीन शुरू हुआ एज अ स्ट्रेंजर एंड इट विल लीव एज अ स्ट्रेंजर, सो वी विल बी स्ट्रेंजर्स। इफ वी आर फॉलोइंग द ट्रू दीन वी विल बी स्ट्रेंजर्स, नोबडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड अस। वो उस चीज के अगेंस्ट ही जाएंगे हमेशा। लेकिन यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, डोंट लीव इट। अगर आप इतने कॉन्शियस हो गए हैं तो ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास भी वो चीजें आती हैं ना, शुड वी बिलीव एज द फुलिश हैव बिलीव्ड, हमने उस तरह का नहीं बनना, हमने उतना मुल्ला नहीं बनना, हमने ये नहीं करना। अब तुम भी क्या मौलवियों की तरह बातें करना शुरू हुई? अब ये जो कुछ दोस्तें भी होती हैं आपस में, अब ये जो मौलवी लोग हैं ना वो बताएंगे। तो हमने उसको ही, जो जो मौलवी लफ्ज है उसको ही हम लोगों ने जो है ना वो बना दिया कि इट्स अ सोर्स ऑफ ह्यूमर नाउ। एनीवेज, तो फिर क्या हम करते हैं कि जो बिलीवर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो ट्रू मोमिनीन होते हैं, उन क्या कहा जाता है कि यार ये तो बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि क्या हो रहा होता है, जो ईमान होता है ना वो थ्रेटन कर रहा होता है उनकी ईगो हायरार्की को।
तो इसलिए अब वो ये कह रहे होते हैं कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, जब आपस में बातें करें हैं तो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही पागल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया कि ये तो मजनून है, बट ही केप्ट ऑन डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है। तो जो ये जो प्राइड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ना, जो ईगो हमें नजर आ रही है, इट रिजेक्ट्स द ह्यूमिलिटी। तो जो सलफ है वो हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एरोगेंस इज टू रिजेक्ट ट्रूथ एंड बी लिटिल पीपल, बी लिटिल पीपल। फिर हम लोगों को अपने से ना हकीर समझना शुरू होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि एरोगेंस इज रिजेक्टिंग ट्रूथ एंड लुकिंग डाउन ऑन पीपल। तो हम भी यही कर रहे होते हैं, हम भी यही कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमारी जो एक डिफेंसिव सुपीरियोरिटी जो है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा एलिवेट कर लेते हैं ना, ताकि हम वल्नरेबिलिटी को अवॉइड कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों को डीवैल्यू करते हैं ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकें। फ्रॉम वेयर डज दिस कम फ्रॉम? फ्रॉम इनसिक्योरिटी। जब हम दूसरों को डीवैल्यू करना शुरू होता है टू मेंटेन आवर ओन आइडेंटिटी। जो मोरल सरेंडर है उससे हमें डर लगता है, हमें खौफ आता है, जिसको हम जो है ना कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे होते हैं। तो जब एक इंसान जो है वो चेंज होने से डरता है, या चेंज इन जनरल जो है वो डरता है, तो दे मॉक द कमिटमेंट। जो कमिटमेंट होती है ना, उसी को ही वो मजाक बना लेते हैं, उसी को ही वो जो है ना अपने ह्यूमर का सोर्स बना लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो 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 हमें लगता है कि जो जो सिंसियर बिलीवर्स हैं, जो वाकई बिलीवर्स हैं, आपको हमेशा अमल से पता चलेगा, किसी के भी अल्फाज से नहीं। कभी भी किसी के अल्फाज पे नहीं यकीन करने, जो उसके अमल होता है ना उससे पता चलता है सब चीजें। तो जो सिंसियर बिलीवर्स होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, इवन इफ दे एक्सपोज योर शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है। दूसरी चीज जो है ना, जो जो कंपैरिजन हमारे अंदर होता है, उसको जो है ना रिप्लेस करें। सीखे ना कि अगर अ, कोई आपको बेहतर लग रहा है अपने से मुसलमान, उसकी थोड़ी तारीफ कर दे, क्योंकि अल्लाह वो आपको भी देगा। तारीफ नॉट इन दैट सेंस कि मतलब आप जो है ना मतलब कुछ और ही उसको ले दें कि मतलब आपका बड़ा कमाल है। आप किसी का कोई कमाल नहीं होता। और हक को जो है ना वो ढूंढना सीखें, ढूंढे हक को। चाहे जो है ना, और उससे एक्सेप्ट भी करना सीखें, चाहे कोई आपसे जो छोटा है ना वही आपको क्यों ना दे रहा हो। बच्चा भी आपका कह रहा हो आपको, तो वो अपने अंदर जो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं तो पेरेंट हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ। तो ये जो बड़ा होना है ना, जो हम कहते हैं मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ, तो ये भी क्या है? तो मैं छोटा, मुझे जो है ना ये बात नहीं आके कह सकता। हमने तो नहीं ऐसे देखा सहाबा की मतलब सीरत पढ़ते हैं जब, तो हमें तो नहीं ऐसा कुछ भी नजर आया है कि जिसमें सुपीरियोरिटी इस बेस पर हो कि वो छोटा है वो बड़ा है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जो सुपीरियोरिटी है वो नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई छोटा भी हमें कोई चीज बता रहा हो, सीक द ट्रुथ। या कोई लेस एजुकेटेड भी अगर कोई हमें बात कह रहा हो और अच्छी बात कह रहा हो, तो उसकी बात सुन ले। ठीक है। और उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में लेके आए कि जिन जो चीजें आप डेवलप करना चाहते हैं ना अपने अंदर, और आपको किसी के अंदर नजर आती हैं वो, तो उन चीजों की जो है ना अप्रिशिएट करना सीखें, उन चीजों को।
ठीक है, फिर आगे क्या अल्लाह कहता है? And when they meet those who believe, they say, "We believe." But when they are alone with their evil ones, they say, "Indeed, we are with you. We are only mockers." But Allah mocks them and prolongs them in their transgression while they wander blindly. सुभान अल्लाह, डुअल आइडेंटिटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है? किसी के सामने कुछ और, किसी के सामने डबल फेस्ड होना। ये वहां पे, यहाँ पे ना ये चीज अल्लाह बयान करे कि डबल फेस्ड है इंसान। पब्लिकली आप अलाइंड हैं, लेकिन प्राइवेटली कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। तो अल्लाह जो है, ये जो हिडन रियलिटी है ना हमारी, वो उसको एक्सपोज कर रहा है यहाँ पे। तो जो अल हसन अल बसरी है ना, हम तो कहते हैं नहीं, हम तो मुनाफिकीन में शामिल नहीं, हम तो मुनाफिकीन में शामिल नहीं। तो अल हसन अल बसरी जो है ना, वो ये कहते हैं कि अ बिलीवर fears hypocrisy for himself, a hypocrite feels safe from it। जो वाकई मोमिन होता है ना, उसको अपने लिए ना मुनाफिक से डर लगता है। लेकिन जो हिपोक्रेट होता है ना, वो समझता है मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं तो हिपोक्रेट नहीं हूँ। ये आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन है, जिसकी हमने कल भी जरा बात की थी। डिफरेंट इंसान होना डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। वी आर नॉट द सेम विद एवरीबडी, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अल्फाज क्या है, कहने में, क्लेम करने में और होने में कितना फर्क है। इससे क्या होता है अब, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन है, अंदर क्या होगा? बेचैनी रहेगी, कंटिन्यूअसली जो है स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वजह कोई भी नहीं है, क्योंकि वो क्रोनिक इंटरनल टेंशन में रहते हैं, क्योंकि अलाइंड नहीं है ना, डबल फेस्ड है ना, डुअल आइडेंटिटी है उनकी। और इससे क्या होता है कि जब हमारा डबल फेस्ड होता है, कि हम लोगों के सामने जो है ना वो करने की चीजें कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि वैसे हम प्राइवेटली हम कुछ और ही होते हैं। उससे क्या होगा, होता है ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिलीजियोसिटी है ना। तो इससे क्या होता है, ये आपको एग्जॉस्ट भी कर देती है, क्योंकि इंटरनल प्राइवेट मोमेंट्स तो चेंज नहीं हुए, प्राइवेट मोमेंट्स तो वही के वही रह गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते हैं कि उनकी एक हदीस है कि when he speaks he lies, when he promises he breaks it, when and when he's trusted he betrays। तो हम कितनी अमानत जो है ना वो रख पाते हैं, कितना झूठ बोल देते हैं। कहेंगे नहीं हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन यह है कि वो फिर भी झूठ बोल रहे होंगे, खुद से झूठ बोल रहे होंगे। किसी को कुछ बता रहे होंगे तो उसमें एडिशन कर देंगे, मसाला लगा देंगे, अपने दिमाग की जो खिचड़ी होगी ना वो उसके सामने ला के रख देंगे। असल में वैसा नहीं हुआ होगा। अजम्पशंस अपनी जो है ना वो दूसरे को फैक्ट बना के पेश कर देंगे। प्रॉमिस कर लेते हैं एंड देन दे ब्रेक इट। बच्चों से हम कह देते हैं ना, आओ आओ मैं तुम्हें फलानी चीज दूंगी, और उसके बाद उसको नहीं देते, बुला लेते हैं उसको, लेकिन उसके बाद फिर उसको देते नहीं है बच्चे को। दैट्स ऑल्सो अ ब्रेकिंग ऑफ अ प्रॉमिस। मत कहें उसको मैं तुम्हें मफला लेके जाऊंगी, फिर नहीं लेके जाते। मत कहें उसको। या अगर इनकेस कुछ हो ही रहा है तो उसमें उसको कह दें कि भाई फलानी मसले की वजह से नहीं। अपनी कमिटमेंट्स रखना सीखें, जो जबान से क्या है, इसीलिए सोच समझ के बोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए सोच समझ के बोलना बहुत जरूरी है, ताकि हमसे ना ये चीजें ना हो। फिर है व्हेन ट्रस्टेड ही बिट्रेज। आपके पास कोई अमानत आती है,
तो उसका आप कैसे ख्याल रखती हैं? कोई बात आती है तो उसका आप कैसे ख्याल रखती हैं? ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें इसमें क्या चीज हमारे लिए क्या है एज एज मुसलमान, कि हमने जो अपनी जो प्राइवेट और पब्लिक चीजें हैं ना, उनको, उनके बीच में जो गैप है ना, उसको कम करना है हमने। अपने इखलास को जो है ना, हमने जितना हम कोशिश हो सकती है ना, हमने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो और कम से कम एक ऐसा जो है ना दिन में अमल करना है खालिस अल्लाह के लिए, दैट इज हिडन फ्रॉम एवरीबडी एल्स, बच्चों से भी, शोहर से भी। ठीक है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि आप, वैसे ही आप कह रहे हैं कि हम तो उनका सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, हम तो उनको बेवकूफ बना रहे थे सिर्फ। अल्लाह क्या कहते हैं, बट अल्लाह mocks them, prolongs them in their transgression while they wander blindly। तो अल्लाह जो है वो उनको मॉक कर रहा होता है। अल्लाह ऐसे लोगों को, जैसे जो लोग बुली कर रहे होते हैं आपको, मजाक उड़ा रहे होते हैं आपको, आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं, तो अल्लाह उनको बेवकूफ बना रहा होता है, अल्लाह उनके ऊपर हंस रहा होता है। और जो उनकी जो ट्रांसग्रेशन है, ट्रांसग्रेशन के मतलब आप हद से बाहर निकल गए हुए हैं, तो गयान ही है, मतलब आप हद से बाहर निकल चुके हैं, अल्लाह इस चीज को कह रहा है, आप हद से बाहर निकल गए हैं। तो अल्लाह जो उनके जो हद से बाहर निकलना है ना, उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है इस चीज को, ताकि वो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह जो उनका चल रहा है ना, वो चलता चला जाए। while they wandered blindly, क्योंकि असल मकसद नहीं उनको पता ना, क्यामत के दिन पे यकीन नहीं है ना, so they keep on wandering blindly in this world। नहीं पता उनको कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना, तो वो ये चीजें कर रहे होते हैं, डुअल आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी जो है ना वो गुजार रहे होते हैं। एनीवे, फिर अल्लाह आगे क्या कहता है? Those are the ones who have purchased error in exchange of guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided। तो मिस गाइडेंस की यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि उन्होंने एक्सचेंज कर ली, उन्होंने एरर जो है ना वो एक्सचेंज कर लिया फॉर हिदाया, तो उनकी इस ट्रांजैक्शन ने इट ब्रॉट नो प्रॉफिट, और ना ही उनको हिदायत भी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिस गाइडेंस है, इट इज अ ट्रांजैक्शन। उन्होंने क्या किया कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस उनके पास, उनको उनके पास आया भी, उनको पता भी चला कि भाई कुरान तो हमें ये कह रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने कंफर्ट जोन में क्योंकि रहना चाहते थे ना, तो उन्होंने उस चीज को एक्सचेंज कर लिया विद देयर कंफर्ट जोन। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे, और उनको लगा कि वो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि भाई हमें तो बड़ा, मतलब ये सही है कि हम तो अपने कंफर्ट जोन में है ना, बट इट हैज ब्रॉट नो प्रॉफिट, नॉर वर दे गाइडेड। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको हिदायत चाहिए है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा। ये जो आज आप क्लास के अंदर बैठी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रही हैं। हिदायत जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं मिलती है। हिदायत के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना पड़ता है, कि जिसमें आप इंतहाई अनकंफर्टेबल फील करें, वहां टेस्ट होती है आपकी गाइडेंस, वहां से आपको हिदायत मिलती है। ठीक है, तो जो जो ईमान होता है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ईमान होता है ना, वो एकदम से नहीं गुम हो जाता, एकदम से नहीं वो चला जाता, इट इज ट्रेडेड ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 करके। शैतान भी ऐसे ही हम पे वार करता है, कुफार भी हम पे ऐसे ही वार करते हैं।
और हम इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं, हमें सोशल मीडिया ना थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे बस। उसके बाद वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, एंड ऑल द टाइम इज लॉस्ट। So the iman is the same. It is lost gradually. It is traded gradually. तो ये जो हमारी जो अवॉइडेंस बेस्ड लिविंग है ना, उसको ये आयत जो है ना वो डिस्क्राइब कर रही है। कि हम जो है ना हक के ऊपर अपनी जो इमोशनल कंफर्ट होती है ना, हम उसको प्रेफर करते हैं। कि इस अगर इधर से मैंने कोई और बढ़ के कोई चीज की ना, तो फिर तब तो मैं मतलब इमोशनली डिस्कम्फर्ट में चली जाऊंगी, तो मैं तो नहीं ये कर सकती। हक के लिए खड़ा होना आसान बात तो नहीं है। हक पे काम करना आसान बात तो नहीं होता। अपने दिल की बीमारियों पे काम करना आसान बात तो नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वो हम निकलना नहीं चाहते। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? हमें ना शॉर्ट टाइम रिलीफ चाहिए होता है। हम उसको प्रेफर करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो हम तो कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म रिलीफ के ऊपर चल चल रहे हैं। कंटिन्यूसली शॉर्ट टर्म रिलीफ पे चल रहे हैं, और हमारे बच्चे, हम उनके मुंह के आगे जो है ना वो आईपैड जो है ना वो लगा देते हैं कि तुम लोग जो है ना ये देखो, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए होता है ना, कि ये हमें आके जो है ना वो तंग ना करे। उसके लिए हम देख ही नहीं रहे कि जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है हम उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अपने साथ अपना भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है हम भी तो फोन नहीं छोड़ रहे ना। जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है अटेंशन की, खुशियों की, उसके ऊपर तो हमारा कोई गौर और फिक्र है ही नहीं, कि हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए। जो डोपामिन हिट हमें फोन से मिल रहा है वो तो किसी और चीज से मिलता ही नहीं है। तो वो जो शॉर्ट टर्म जो हमें एक क्लिक पे और एक वो स्क्रॉल पे जो हमें डोपामिन हिट मिलता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इट्स लाइक अ ड्रग। कोकेन होती है ना, कोकेन, एग्जैक्टली उस तरह से यह काम करता है, एग्जैक्टली उस तरह से। जो ब्रेन का जो वो पूरी एनाटॉमी चेंज होना शुरू हो जाती है ना, वो इसकी वजह से चेंज होना शुरू हो जाती है, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं। दिस हैज बीन क्रिएटेड टू डू दिस, टू डिस्ट्रैक्ट अस। और हमने तो अपने बच्चों के मुंह के आगे जो है ना वो दिया हुआ होता है कि नहीं तुम लोग ये देख लो, फोन ले लो, फोन ले लो। रो रहे तो फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो। मुझे खाना ही नहीं खाने दे रहा, मुझे बात नहीं करने, फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो। और खुद भी फिर क्योंकि हमने भी फोन यूज करना है, तो हम उनके मुंह के आगे ये दे देते हैं ताकि वो लोग अपना देखे तो हम अपना देखते रहे। तो हम अपने जो है ना जो शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट है उसके ऊपर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो अपनी क्रेविंग्स है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से हमारा बच्चा भी जो होता है, हम उनके भी जो है ना एक होता है ना कि हर चीज उनको एक क्लिक के ऊपर मिल रही है, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम उनको हर टाइम जो है ना वो एंटरटेनमेंट में ना वो लगाए रखें, क्योंकि बोर होना जो है हमें पसंद नहीं है ना, कि बच्चे जो है हमारे बोर हो जाए। तो हम सारे के सारे शॉर्ट टर्म रिलीफ में जो है ना वो पड़े हुए हैं ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिर स्पिरिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। डिले करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे चीजों को, क्योंकि कहीं और बिजी होंगे, क्योंकि कुछ और कर रहे होंगे। तो जो जो हमारी ये जो अवॉइडेंस बेस्ड जो लिविंग है हम लोगों की, टेम्परेरीली तो हमारी जो एंजाइटी होती है उसको सूद कर देती है। लेकिन जो हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो अंदर की जो जंग होती है ना, उसको वो बढ़ा देती है। फिर हम ज्यादा इरिटेटेड भी हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखना है
अपने पास ये नोटिस करना है कि हम लोग कहाँ कहाँ जो है ना अपने लिए जो है ना वो आसानी को चूज कर लेते हैं ओवर ओबीडियंस टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। हम कहाँ कहाँ जो है अपने कल्चर को चूज, क्योंकि इट इज वेरी फेमिलियर ना, क्योंकि बचपन से हम लोग जो है अपने अपने कल्चर और वो फैमिली ट्रेडिशंस को लेके चलते आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ हम उस आसानी को जो है ना वो चूज करते हुए आ रहे हैं ओवर ओबीडियंस टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो जो ग्रोथ होती है वो हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, ग्रोथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है, कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है, ये बात याद रखें। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो है ना वो कभी भी कंफर्ट जोन में जो है ना वो नहीं बैठा रहता, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, वो अनकंफर्टेबल होता है। और जब हम हक की बात करते हैं तो हक रिक्वायर्स सेक्रीफाइस ऑफ ईगो एंड कंफर्ट टू। ठीक है, आगे अल्लाह क्या कहता है? Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah look away their light. Allah took away their light and left them in darkness so they couldn't see. Deaf, dumb, and blind. So they will not return to the right path. So these are the kind of people जिनको थोड़ी देर के लिए रोशनी मिली थी, थोड़ी देर के लिए गाइडेंस मिली थी ना, बट दे एक्सचेंज। ठीक है, तो अपनी इनसिंसियरिटी की वजह से दे लॉस्ट इट। लॉस ऑफ गाइडेंस जो है वो किस तरह से होता है, हिदायत कैसे जो है वो चली जाती है? जब हम उसका मिसयूज भी करना शुरू हो जाते हैं। और जब हम रिपीटेडली रिपीटेडली जो है ना हम रिजेक्ट करते जाते हैं आग को, रिजेक्ट करते जाते हैं आग को, अल्लाह की आयत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, इट लीड्स टू स्पिरिचुअल नमनेस। स्पिरिचुअल नमनेस। हमें पता ही नहीं चलता, वही वेंडर ब्लाइंडली जो पीछे भी पड़ा है, तो फिर हम वेंडर ब्लाइंडली कर रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर, दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो हमारी इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन है, यहाँ पे उसकी भी बात हो रही है। जब हम अपने कॉन्शियस को बार 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 जो है ना रिपीटेडली सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने जमीर को रिपीटेडली सप्रेस करे जा रहे होते हैं इसके अंदर, जो जो असल पर्पस है हमारी जिंदगी का, उसके लिए रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस हमारी जो है ना वो होना शुरू हो जाता है, हम काम करना छोड़ देते हैं उसके ऊपर वक्त के साथ साथ। इंटरनली शट डाउन हो जाता है, डेफ डम्ब एंड ब्लाइंड, सो दे विल नॉट रिटर्न टू द राइट पाथ। तो जब हक को रिपीटेडली इग्नोर किया जाता है, जो कि हम करते हैं, तो फिर जो हमारी कॉन्शियसनेस है ना, जो हमारी माइंडफुलनेस है ना, जो हमारी अवेयरनेस है ना, वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर अब जैसे कोई नेक ख्याल आ जाता है, इसमें से हमें इन दो आयत में से हम जो अपने ही सबक से कोई नेक ख्याल आ जाता है हमें, तो उसको उसके लिए ना क्विकली जल्द जल्द से जल्द जो है ना रिस्पॉन्ड किया करें, विद इन 5 सेकेंड रिस्पॉन्ड करें कि फलाने को मैं इतने पैसे दे देती हूँ, फौरन से उसके ऊपर काम करो, क्योंकि उसके बाद फिर शैतान आ जाता है। तो जो रिमाइंडर्स हमें मिल रहे हैं थ्रू इवन सोशल मीडिया, थ्रू किसी और जगह से, थ्रू दिस क्लास एज वेल, प्रोटेक्ट दिस सेंसिटिविटी। नंब नहीं होना है हमने,
हम जब आयात को पढ़ें जिन पे हमें पहली दफा रोना आया था, अगली दफा भी हमें रोना आना चाहिए, उस सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक आयत पढ़ पढ़ के वो रोते रहते थे। हमने उस सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करना है, हर सूरत प्रोटेक्ट करना है। तो फिर और हमने ये भी नहीं सोचना। अच्छा, ये भी हमारा बहुत ज्यादा होता है कि अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल के जी मैंने ना सूरह फातिहा की, तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, सूरह फातिहा की मैंने तफसीर की हुई है, अब कोई और करा रहा होगा और आपके सामने वो चीज आ गई है, तो आप कहेंगे टाइम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप कहेंगे यार मैंने की हुई है तो मुझे क्या जरूरत है दोबारा से करने की। इफ यू हैव द टाइम एंड यू सॉ द रिमाइंडर, डू इट। क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके अल्फाज हमारे ना दिल को छू जाएंगे। कौन सा मोमेंट होगा जिसमें जना हम हिदायत की तरफ को लौट पाएंगे। आगे अल्लाह क्या कहता है? Or it is like a rainstorm from the sky, within which is darkness, thunder, and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps and in dread of death. But Allah is encompassing of the disbelievers. The lightning almost snatches away their sight every time it lights the way for them. They walk therein. But when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Of Allah Akbar. And indeed, Allah is over all things competent. तो जब क्या होता है, पिक एंड चूज होने करने की बात हो रही है यहाँ पे। वो अल्लाह की आयत को तब चूज कर लेते हैं जब उनको वो सूट कर रही होती है, और जब उनको चैलेंज किया जाता है वो वहीं पे ना छोड़ देते हैं। कंडीशनल ओबीडियंस है, हमारी कंडीशनल ओबीडियंस ही है ना। हम तो मेहनत भी नहीं करते हैं, हम तो ये कह के निकल जाते हैं कि भाई हमारा कल्चर ये चीजें अलाउ नहीं करता, हमारा कल्चर इज डिफरेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह के काम को अपने कल्चर से पीछे रख रहे हैं, तो हम कल्चर की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। We believe in Allah and the last day. We are not doing that. We believe in our culture and we are obeying our culture only. We believe in our family and we worship our family only. कंडीशनल ओबीडियंस होती है हमारी, लेकिन वी आर नॉट रियलाइजिंग इट, क्योंकि जबान से तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, और हम अल्लाह के दीन पे यकीन रखते हैं, और हम जो है ना आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं। तो ईमान जो है उस दिल के अंदर, ऐसे दिल के अंदर वो ग्रो नहीं करता है जिसकी कमिटमेंट सिलेक्टिव होती है। तो हमने ये सिलेक्टिव नहीं बनना, कंप्लीटली सबमिट कर, इस्लाम का मतलब ही ये है कि यू कंप्लीटली सबमिट टू इट, कंप्लीट सबमिशन। अल्लाह का और हमारा ताल्लुक जो है ना वो आका और गुलाम का ताल्लुक है। गुलाम सवाल नहीं करता, गुलाम जो है वो पिक एंड चूज नहीं करता। मालिक का हुक्म आ गया, जो गुलाम है वो फौरन उसको बजा लाता है। हम तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है, सब कंप्लीटली सबमिट तो हमने किया ही नहीं है। तो हमारी इनकंसिस्टेंट मोटिवेशन होती है, हम सिर्फ उस टाइम पे एंगेज करते हैं जब हमारे लिए वो कन्वीनियंट होती है वो चीज, जब हमारे फायदे की होती है, जब हमने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होता है। सुना होगा ना आपने कि वो दीन इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, यूजली पॉलिटिक्स में भी इस तरह से होता है। दुनिया की इतनी जंगे रिलीजन की बेस पर हुई है।
तो यहाँ पे हमारे अंदर खौफ है। खौफ किस चीज का है? क्या हम इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर ना खौफ, इसको फेयर ड्रिवन अवॉइडेंस कहते हैं। वैल्यूज में इंस्टेबिलिटी है। उसूल नहीं है कोई हमारे, वैल्यूज नहीं है कोई। मैं भी आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों की क्या वैल्यूज हैं, तो फिर आप लोग बिल्कुल खामोश होंगे, एक दो के अलावा जो है ना मिल ही नहीं पाएंगे कि हमारी क्या वैल्यूज है। हर किसी की अलग अलग वैल्यूज होती है। मुसलमान की ना वैल्यूज होती हैं दैट आर अलाइंड विद द दीन। उसकी ईगो बेस्ड वैल्यूज नहीं होती। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया वैसे। ठीक है। तो जो डिवाइडेड हार्ट होता है ना, जो 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 जिनका डुअल बिहेवियर होता है, जो हम लोग पीछे बात करते हुए आ रहे हैं, जिनकी डुअल आइडेंटिटी होती है, जिनकी आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड होती है, वो लोग क्या होते हैं, दे प्रोड्यूसेस अनस्टेबल बिहेवियर। उनका बिहेवियर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। उनके अमाल जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि द मोस्ट बिलवेड डीड्स टू अल्लाह आर दोज which are done consistently even if they are small, right? तो हमारा तो अनस्टेबल बिहेवियर है, हम तो अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, तो हम कंसिस्टेंसी अपने अमाल में कैसे लेके आ सकते हैं? हम तो नहीं लेके आ सकते। तो हमने क्या करनी है कि हमने जो अल्लाह की ओबीडियंस है उसको प्रैक्टिस करना सीखना है। कंप्लीटली सबमिट करना सीखना है। रूटीन हमारी होनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन करना है खुद को, हमारे दिन में भी एक डिसिप्लिन और एक रूटीन होनी चाहिए। चलो ये घंटा क्लास लेगी तो अब अगले घंटे जो है ना हम सो लेंगे सारा दिन। रोजे का क्या, अगले साल फिर आ जाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जितनी बातें की हैं, पहले जो हमने बात की थी शुरू में सेल्फ जस्टिफिकेशन पे बात की थी कि हम लोग जो है वो अपने आप को ना जस्टिफाई करना शुरू, अपने गलत चीजों को बिना जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले पूछे कि इज इट अ फैक्ट, और कोई हमें करेक्ट भी करता है तो हम पूछेंगे इज इट अ फैक्ट और जस्ट देयर ओपिनियन। ठीक है। फिर जो हमारी जो एरोगेंस है जिसकी वजह से हम हक को जो है रिजेक्ट कर देते हैं, आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन की हमने बात की। हमने बात की कि हम जो है ना ग्रोथ को अवॉइड करते हैं, हम इमोशनली नम्ब होते हैं, उसको प्रेफर भी करते हैं हम लोग। हमारी कमिटमेंट जो होती है कंडीशनल होती है। सो दिस सीक्वेंस इट एक्चुअली मिरर्स द पैटर्न्स वी सी इन पीपल। तो ये जो है कुरान ने, जो हम लोग अपने क्लाइंट्स में भी जो है ना ये चीजें देखते हैं, यही वाले पैटर्न्स है ना हम देखते हैं जो इमोशनल अवॉइडेंस वाले होते हैं। तो कुरान ने जो है इसको इतने सालों पहले जो है ना उसको डिस्क्राइब कर दिया हुआ। तो अब आपने क्या करना है, आपने अब जो है ना मुझे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लेट मी गो बैक। पीछे जाने का मकसद ये होता है कि जो है ना थोड़ी सी चीजें जो है ना वो एम्बेड हो जाए जहन के अंदर। ठीक है। अच्छा जी। And when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. Unquestionably, it is they who are the corruptors, but they perceive it not. एक इंसान वो सिंसियरली कैसे बिलीव कर सकता है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं while actually causing harm? How can a person sincerely believe that they are doing good while actually causing harm? क्या नफ्सियात होती हैं, क्या सोच रहा है होता है इंसान?
व्हाट डू यू थिंक? कोई इसमें गलत सही जवाब नहीं है, तो इसलिए जो है ना आपने ये नहीं सोचना कि मतलब मेरा कहीं जो है ना जवाब गलत ही ना हो जाए, ये नहीं सोचना। आप बोलेंगे तो आपकी जो है ना वो एक होता है ना कि चीजें सही होंगी। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। चलने चले। क्या नफ्सियात होती हैं कैसे? एक्चुअली हम्म। जी खजरा। हाँ। अच्छा, नफ्सियात जो ऐसे मतलब जो भी लोग होते हैं या बात को हमसे भी ये गलती होती है। तो वो पीछे होता है कि आप जब ये समझते हो ना कि मुझे तो सब पता है ना, और हम्म। आप इस थॉट प्रोसेस से आते हो कि मुझे ज्यादा पता है, या मुझे सब पता है, या मुझे ज्यादा पता है, या बेहतरीन। जो मैं करती हूँ इस तरह मैं करती हूँ वो बेहतर है, हम्म वो ज्यादा अच्छा है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और इसमें एक जो मेरा एक और चीज की फीलिंग है मुझे कि बाजू का हम ये भी करते हुए ना बहुत तान का इस्तेमाल करते हैं, सटायर यूज करते हैं। वो सटायर जो है ना वो अच्छा करने की बाजू का आप कि आप सोच रहे होते हैं कि मैं अच्छा करूंगा, बट वो सटायर जो है वो अच्छे को खराब में तब्दील कर देता है। बिल्कुल 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 सही बात है। बेहतरीन जवाब हजराम। अल्लाह मुबारक। और कोई बताए। व्हाट इज द साइकी ऑफ सच अ पर्सन, जो जो ये सोच रहा होता है कि मैं तो बड़ा आ, उसके दिमाग में ये होता है कि मैं बड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, while they are actually causing harm। नियत और इम्पैक्ट जो है ना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये बात में जी आमना। ऐसा बंदा जो है वो पीपल प्लीजर होता है बेसिकली। हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ पीपल प्लीजर भी हो सकता है, या खौफ उसके अंदर जो है ना वो भी हो सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी, जैसे खजरा ने कहा कि वो वाली चीजें भी जो है ना हमारे अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल। आमना, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटेंशन और इम्पैक्ट जो है ना ये दो डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। तो जो हमारी ईगो होती है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल्फ इमेज को, उसको जो है जस्टिफाई करती रहती है। तो वो उसने मैं मेरी तो नीयत बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो उसमें आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं होगा। सिलेक्टिव उसके अंदर एविडेंस भी मौजूद हो सकता है, और जो फीडबैक होता है उसको जो है ना वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, मतलब फिर उसमें चीखना चिल्लाना भी हो सकता है कि मतलब तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, तो तुमने फलाना ऐसे क्यों कहा, तो वो उसमें जाना पे चीजें ज्यादा एक होता है ना कि ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर देती है, और वर्स्ट की तरफ भी प्रोग्रेस कर जाती है। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जब नहीं होगी, जहां पे अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं होगी, जहां पे बिलीफ इन द आखिरह मौजूद नहीं होगा, तो जो 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 ऐसा दिल होता है ना, जिस इंसान के अंदर वो चीज मौजूद नहीं होती, तो वो क्या कर देता है, जो सेल्फ परसेप्शन की एक्यूरेसी है ना उसको वो लूज कर जाता है। क्योंकि हमारी सेल्फ परसेप्शन जो है ना, इट इज वेरी लिमिटेड। इट इज वेरी लिमिटेड। कभी कभार हमें खुद भी नहीं भरोसा होता है कि हम क्या कर जाएंगे। हम क्या कर जाएंगे। ठीक है। तो जब हम अगर हम वाकई ही ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अगर हम वाकई जो एक होता है ना रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं, सो रियल रिफॉर्म इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। ठीक है, ताकि जो है जो आउटकम्स है ना वो मैयर किए जा सके। क्योंकि जब हम यहाँ पे करप्शन की बात कर रहे हैं, रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे लिंक्ड है आउटकम्स। उसमें फिर जो है ना आपके मोटिव्स नहीं देखे जाते, आपकी नीयत जो है ना वो नहीं देखी जाती है, जो आउटकम हो रहा है उसको देखना है। नाउ एक और अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द डेंजर ऑफ रीडिफाइनिंग रॉन्ग डूइंग एज नेसेसिटी? क्या आप कह रहे हैं कि ये तो मुझे मतलब करना ही चाहिए था, कि आप एक गलत चीज को रीडिफाइन कर रहे हैं या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ नेसेसिटी?
इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? What's the danger of सबसे पहले redefining wrongdoing as necessity? जी। सबसे पहला नुकसान हमें होता है ना कि हम सतही बन के रह जाते हैं। हमें कभी चीजों की डेप्थ मिलेगी नहीं जो हम्म। हमसे रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि हम हर अपने आप को उस तरह से इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और फिर सारी एग्जैक्टली। एनर्जी वो डिफेंसिव रीजनिंग में लग जाती है ना, सारा इल्म। बाजू का इल्म बहुत ज्यादा भी होता है लेकिन वो इल्म डिफेंसिव रीजनिंग में इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इसमें ना एक और चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम किसी भी गलत चीज को जो है ना वो रीडिफाइन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी इनर रेजिस्टेंस होती है ना, जो हमारा जमीर होता है, वो ना मरना शुरू हो जाता है। हमें फिर गुनाह जो है वो गुनाह नहीं लगता है, हमें जो गलत काम है ना वो गलत नहीं लगता है, क्योंकि हम इतना नॉर्मलाइज अपने, वो इमोशनल लंबिंग की जो बात हो रही थी, तो वो इमोशनल लम्ब जो है ना वो हमें कर देता है ये चीज। वो चीज हमने अपने अंदर ना आने नहीं देनी है, कि जो हमारी जो जो इनर रेजिस्टेंस है ना टू सिन, वो कायम और दायम रहनी चाहिए। और जब कभी ये कम होने लगे तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे ये क्यों नॉर्मल चीज फील हो रही है, ये क्या हो रहा है कि मुझे। अब जैसे हम देखते हैं एक, मतलब अब जो रीसेंट मैं एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, कि अब हम जब ये देखते हैं कि जब बचपन में हम देखते थे कि जिन जिन औरतों ने, जो अगर ये मूवीज में या कुछ इस तरह से आती थी, ड्रामाज में वगैरह में आती थी, जिन्होंने वो पहने हुए होते थे ना, जिनका पेट नजर आ रहा होता था, औरतों का, तो और वो डांस कर रही हैं और इस तरह से कर रही हैं, तो वो उनको ना गलत औरतें समझा जाता था कि ये इस तरह की औरतें होती हैं, और वो यूजली दिखाया भी जाता है कि जी आइटम सॉन्ग्स में सिर्फ ना ऐसी औरतें जो है ना वो आती हैं। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इतना नॉर्मलाइज हो चुका है, वो बार बार देख देख के इतना वो नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है कि वो हमारे अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो खत्म हो चुकी हुई है। इनर रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो चुकी है उस गुनाह को लेके। तो अब हमारी घर की औरतें जो हैं वो क्या कर रही हैं, शादियों के ऊपर जो है वो उस तरह के कपड़े पहन के वो डांस कर रही हैं, बेइंतहा मर्दों के सामने। पता भी नहीं है कि वो कौन कौन से आदमी है उन लोगों के सामने। एक डांस और एक ऐसे कपड़े, इतने ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं, इतने ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं। जो मिक्स गैदरिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, क्योंकि फलाना बंदा जो है ना वो फिर बुरा मना जाता है ना, चचा ताया जो है ना वो बुरा मना जाते हैं अगर वो नहीं है, अगर उनको नहीं बुलाएंगे तो, सिर्फ अगर गर्ल्स को बुलाएंगे तो, सिर्फ फीमेल्स को बुलाएंगे तो वो फिर नाराज हो जाते हैं। तो वो जो सेंस ऑफ प्राइवेसी है वो है ही नहीं है हमारे अंदर। तो ये चीजें हमारे अंदर इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हुई है कि हमें लगता है कि मतलब अगर जैसे कजन्स आ रहे हैं तो बगैर नॉक किए जो है ना दरवाजा के अंदर आ जाएंगे, मतलब जो मेन गेट होता है घर का, अंदर आ जाएंगे वो, बगैर नॉक किए, बगैर इजाजत लिए। बहुत नॉर्मलाइज्ड ये चीज है। वो खत्म ही हो चुका हुआ है कि जो इनर रेजिस्टेंस हमारी होती है। बुरा लग रहा होगा लेकिन कह नहीं पाएंगे, किसी किसी को बुरा लगता है, सबको बुरा नहीं लगता वैसे, ये बात भी है। तो जब किसी भी नुकसानदेह चीज को ना, जब किसी भी जो रॉन्ग डूइंग होती है, हम उसको एज बेनिफिट जो है नाम कर देते हैं, या एज प्रोग्रेस हम का नाम दे देते हैं हम, कि ये तो छोटे कपड़े पहनना जो है ना, इट्स, ये तो प्रोग्रेस, मॉडर्न होने की निशानी है। उसके क्या नुकसान होता है? तो हमारे जो कॉन्शियस होता है ना, हमारे जो जमीर होता है ना, जो हमारी ट्रू फितरा है ना, वो वीक होना शुरू हो जाती है। और फिर हम चेंज नहीं हो सकते, फिर मुश्किल हो जाता है ज्यादा चेंज होना, कि जब हम इस तरह से इमोशनली नम हो जाते हैं। इस ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है हमें?
And when it is said to them, believe as the people have believed, they say, should we believe as the foolish have believed? Unquestionably, it is they who are the foolish, but they know it not. क्यों कुछ लोग जो है ना, जो सही मोमिनीन होते हैं, उन्हें ना बहुत एक्सट्रीम कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम पे हैं, या वो बहुत एक जगह पे हमें बहुत एक्सट्रीम की तरफ लोग नजर आते हैं, और एक की जगह पे हमें नजर आते हैं कि बहुत नाइव होते हैं। तो क्यों लोग इस तरह से लेबल करते हैं जो मोमिनीन होते हैं उनको? क्या कह रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम पे सोचती है यार वो तो, बहुत एक्सट्रीम पे जाके सोचती है। क्योंकि वो इनको तो खुद पता ही अपने नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रही होती, उसको फिर हम्म। दूसरा बंदा एक्सट्रीम पे लग रहा होता। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो हक बात होती है ना, वो हमेशा थ्रेटन करती है आपकी ईगो की स्टेबिलिटी को। हमारी ईगो को थ्रेटन करता है हक हमेशा। और जब ईगो हमारी थ्रेटन होती है ना, तो हमारी जो कमिटमेंट्स होती है ना, वो एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। पता चलना शुरू होता है कि मतलब हम इनकंसिस्टेंट है। तो जो हमारा माइंड है फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है कि वो डिवैल्यू करना शुरू हो जाएगा, जो कमिटेड इंसान होगा ना उसको, उसको डिवैल्यू करना शुरू हो जाएगा। कि अभी उसके बच्चे इतने छोटे हैं, तो अभी से क्यों वो जो है ना, वो उनको ना इतना दीन का जो है ना वो बताया जा रही है। अभी तो नहीं बताना चाहिए, महरम ना महरम ये क्या जरूरत है। हाँ, गुड टच बैड टच के बारे में बता सकते हैं, लेकिन महरम ना महरम के बारे में नहीं बता सकते अपने बच्चों को। 12 12 13 13 और इससे भी छोटी बच्चियों के साथ जो है घरों के अंदर जो है क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो हम उस पे भी हमने खैर बात ही नहीं करी, क्योंकि वो टैबू टॉपिक है ना हमारे लिए। उस पे नहीं हमने बात करनी है। लेकिन हम महरम ना महरम के बारे में बता सकते हैं अपने बच्चों को। अल्लाह क्यों बता दिया बच्चों? तौबा तौबा। तो फिर क्या होता है कि जब आप डीवैल्यू करना शुरू करते हैं ना एक ऐसे इंसान को जो कमिटेड इंसान है, खुद को भी लेके, अपनी औलाद को भी लेके, वहां पे क्या आ जाता है फिर? तो फिर जो मौकरी होती है ना, दूसरे बंदे का मजाक उड़ाना, इट बिकम्स अ शील्ड अगेंस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगेंस्ट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। समझ आ रही है कि मतलब पीछे साइकी क्या होती है? अल्लाह यहाँ पे सारी वो वाली बातें कर रहा है कि मतलब हमें किसी भी इंसान की जो है ना वो साइकी, क्या आप सब अब माशाल्लाह से दीन की तरफ आ रहे हैं, हम सब दीन की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे बंदे की साइकी को समझना भी, जो हम एहसान की बात करते हैं, जो दीन हमारे एहसान की बात करते हैं, जब तक कि हम उसकी साइकी को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम एहसान पे मुश्किल है पहुंचना। until and unless it's your ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑटो पायलट पे करे जा रहे हैं। ऑटो पायलट का ये बात हमें याद नहीं, ऑटो पायलट का उतना स्वभाव नहीं है जो कॉन्शियस होने का, कॉन्शियसली चीजों को करने का स्वभाव है। तो फिर क्या होता है कि जो मॉकरी है ना, इट बिकम्स अ शील्ड अगेंस्ट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। दूसरी चीजें मुझे बताएं कि जो एरोगेंस है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, शुड वी बिलीव एज द फुलिश हैव बिलीव्ड। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रही है? एरोगेंस नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है इस स्टेटमेंट के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट हमारे पास ना वो दे दी है। अपने आप से कमतर समझ रहे हैं उनको, अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे तो वो तो बेवकूफ है। तो यहाँ पे हमें एरोगेंस नजर आ रही है, हमें ईगो नजर आ रही है। ठीक है, सेल्फ जस्टिफिकेशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है। फिर क्या होता है कि जो, अब मुझे मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि जो एरोगेंस होती है वो किस तरह से ब्लॉक कर देती है लर्निंग को और हमारी ग्रोथ को?
इसी स्टेटमेंट को लेते हुए ही बिशप जो है ना वो बता दे, एरोगेंस या ईगो जो होती है वो किस तरह से लर्निंग या ग्रोथ को जो है ना वो रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, सिर्फ रोकती नहीं है, ब्लॉक कर देती है। एक एरोगेंट बंदा जो है ना वो नहीं सीख सकता। वहां पे फिर हमने उसको सिखाने की भी हुई थी, अगर हम कुछ सिखाने की कोशिश करें तो हम उसको फिर सिखाने की कोशिश नहीं करते। मोमिन जो होता है ना वो बेवकूफ नहीं होता, और ना ही हमारा दिन हमें बेवकूफ बनने का कहता है। जो एरोगेंस होती है वो कहाँ से आती है, सेल्फ सफिशिएंसी से आती है ना। कि आई एम बेटर मतलब आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मतलब फिर उसमें अल्लाह इज नॉट सफिशिएंट, आई एम द वन हु इज सेल्फ सफिशिएंट, आई एम वर्शिपिंग माई सेल्फ इन द केस ऑफ एरोगेंस। सीखते कब है हम, हमारी लर्निंग कब होती है, जब हमें पता होता है कि वी नीड टू लर्न दिस, वी हैव दिस नीड। जब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं तो फिर लर्निंग की कैपेबिलिटी या ग्रोथ की कैपेबिलिटी तो गई उसी टाइम। जब एक इंसान को पहले से पता है कि मुझे सब समझ आ रही है, तो फिर वो नसीहत नहीं ले सकते हैं। जो वेंट आउट करने के लिए हमारे पास हमारी दोस्तें आ जाती है ना, पहुंच जाती हैं, उनको करेक्शन ही नहीं चाहिए होती है। वो चाहे स्पिरिचुअल करेक्शन हो या इंटेलेक्चुअल हो, तो उनको पता है कि वो मतलब क्या कर रही हैं, दे अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी, उनको ये दे बिलीव इट लाइक दिस। अच्छा, आगे अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है, and when they meet those who believe, they say, we believe, but when they are alone with their evil ones, they say, indeed, we are with you. We were only mockers. But Allah mocks them, prolongs them in their transgression while they wander blindly. डुअल आइडेंटिटी की यहाँ पे बात हो रही है ना, जो डुअल फेस लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या साइकोलॉजिकल कॉस्ट है ना ये लोग पे करते हैं, व्हेन अच्छा ओके, वी आर नॉट सेइंग कि ये लोग, वी विल से कि हम में से जो लोग हैं, क्या कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती है, क्या कॉस्ट हम पे करते हैं जब हमें डिफरेंट मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट में। बाहर कुछ और घर में कुछ और, डिफरेंट मोरल वैल्यूज होती हैं। ऐसे सबसे पहले तो इसकी वजह से जो कॉग्निटिव डिसोनेंस आती है ना, वो हम हम्म। अपना तो नुकसान करते हैं, हमारे बच्चों में भी बाय ऑब्जर्वेशन ही ट्रांसफर हो जाती है। एग्जैक्टली इट्स ओके, एग्जैक्टली। अच्छा आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और तो आपका कॉल कुछ है, फेस कुछ है, हाल कुछ है। तो हम्म। इससे ये चीज उनमें ऑटोमेटिकली चली जाती है, और ये अपने आप को यहाँ बड़ा बड़ा उससे पकड़ना पड़ता है, बहुत बिल्कुल। बारीकबीनी से, क्योंकि ये चीजें बहुत सटल है। बहुत सटल होती है ये सारी की सारी, जितनी भी हमारे इंटरनल पैटर्न्स होते हैं ये बहुत सटल होते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस से आ रहे होते हैं ना, हमारे बिहेवियर जितने भी होते हैं वो सब कॉन्शियस से आ रहे होते हैं। तो इनको पकड़ना, अपनी थॉट्स को पकड़ना, इट्स नॉट इजी। बहुत सटल वे में ये क्रीप इन कर जाते हैं एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट। तो इससे क्या होता है कि जब हम ये डुअल आइडेंटिटी के साथ रह रहे होते हैं ना हम लोग, तो फिर क्या होता है कि हम, जो बेचैनी है ना वो हमें हर टाइम रहती है, और हमें कोई वजह नहीं पता चल रही है क्यों बेचैनी है। मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे रात को नींद नहीं आती भाई, मुझे अपने आप को अच्छा कहते हुए हंसी आ रही है।
तो ये इंटरनली हमारे अंदर क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है ना वो कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहता है, क्योंकि हम अलाइनमेंट में नहीं होते। जो हम क्लेम कर रहे हैं और जो हमारा एक्शन है, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर हम टेंशन में रहते हैं। फिर हम, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहता है। फिर हमें है ना वो खत्म हो जाती है, वी डोंट इवन रियलाइज इट। हमें लग रहा होता है कि हमें दूसरों से ना, दूसरों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, वो मांगते ही रह जाते हैं हम, वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, उसको कहो मेरी इज्जत उसको मेरी कहो कि मेरी इज्जत करे। तो वो चीज है ना, ये हमारे अंदर मौजूद रह रहती है। तो ये जो आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस में आप कंटिन्यूअसली रहते हैं, तो वो इट ड्रेन्स द इमोशनल एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस इंस्टेबिलिटी इन द बिहेवियर। तो अब आपने, अगर हम बिहेवियर चेक करेंगे तो किस तरह का बिहेवियर होता है, अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर, इनस्टेबिलिटी होती है बिहेवियर के अंदर। हमारे बच्चे भी जो है उनको भी पता चल जाता है कि भाई ये तो, हमारी जो माँ का जो बिहेवियर है ना, इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। बच्चे फौरन से, उनके लिए तो ये थ्रेटनिंग चीज है कि मतलब माँ कुछ भी कर सकती है। कभी जो है वो सही बोल रही होंगी उसी चीज के ऊपर, और कभी जो है वो बिल्कुल ही जो है ना मतलब आपे से बाहर हो जाएंगी अम्मा जी जो है। तो बच्चे बेचारे, उनको समझ नहीं आएगी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे जो बिहेवियर्स होते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि हमारे पैटर्न असल में क्या है। तो जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इन सब चीजों को, तो इट रिस्टोर द साइकोलॉजिकल कोहेरेंस। फिर हम सुकून में आना शुरू होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वी विल रिमेन द सेम। नाउ, व्हाई इज दिस हिडन hypocrisy? इट इज मोर डेंजरस देन द विजिबल sin। क्यों ये जो 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 छुपी हुई मुनाफकत है, इट इज मोर डेंजरस देन द विजिबल sin? व्हाट डू यू थिंक? आयशा, जब हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो ये हमें और भटकते चले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम जस्टिफाई किए जा रहे हैं ना, क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम, क्या होगा, जो जो विजिबली जो हमसे कोई चीज गलत हो जाती है, वो गुनाह हो जाता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा गिल्ट में भी जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है हम लोगों को। लेकिन ये जो हिडन हिपोक्रेसी होती है ना, इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि हम उसमें ना जस्टिफाइड फील करते हैं। ठीक है, वो जस्टिफाइड फील होती है कि जो हमारी हिडन मुनाफकत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ना उसमें परसिस्ट कर जाते हैं, हम उसका इलाज नहीं करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे अर्ली स्कॉलर्स भी जो है ना, जैसे हसन अल बसरी थे, वो भी इस चीज के, एक होता है ना कि इसके खौफ में होते थे, एंड ही सेड दैट द बिलीवर्स fear hypocrisy within themselves more than public wrongdoing। तो हम तो क्या चीजें हैं, हम तो उनके मुकाबले में जो है ना वो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट creeps in, we don't even realize it, but it's there, it's there। Now moving on to the next ayah 16th, those are the ones who have purchased Aaron in exchange for guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided. Now, what does it mean that guidance is purchased? Sorry, misguidance is purchased, क्योंकि एरर लिया है ना इन एक्सचेंज फॉर गाइडेंस। कॉन्शियस एक्सचेंज हो गया ना, कॉन्शियस एक्सचेंज कर लिया। ट्रुथ अवेलेबल है, हक अवेलेबल है, but what did you do? You abandoned it for comfort. You abandoned it for sleep. You abandoned it for maybe status or maybe desire. मिसगाइडेंस का मतलब हमेशा ये इग्नोरेंस मतलब नहीं होता हमेशा। इट इज चोजन अवॉइडेंस एज वेल। पता होने के बावजूद ना करना। हमें भी कितनी चीजें पता है लेकिन हम नहीं करते। तो ये जो हम, जो डिफिकल्ट ट्रुथ होता है ना, जब हम इसको
अवॉइड करते रहते हैं। अच्छा, कुछ टर्म जो है ना वो मैं ऐसी यूज करती हूँ, दैट आर मे बी यू नो, कि अगर ट्रुथ की तरह से मैं बात कर रही हूँ तो इट इज यस, हक। हक जो है वो हम अल्लाह की आयत को जो है ना वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को जो है ना हम कहते हैं। लेकिन ट्रुथ वो भी है जिसको हम अपने इंटरनली भी, जो ट्रुथ की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो इंटरनली भी है, जिसको जिसको हम अवॉइड करते रहते हैं, जो जो जिसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन ये कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने में इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि हमें ना वो हक नजर ही नहीं आता। तो फॉर द टाइम बीइंग जब हम ये हक को अवॉइड कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि मतलब हम तो बड़े सुकून में हैं इस टाइम पर। लेकिन अल्टीमेटली इट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि इस अवॉइडेंस से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट बट इंक्रीजेस द लॉन्ग टर्म इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो अंदर की जो जंग है वो चलती रहेगी, लेकिन हम वो रियलाइज ही नहीं कर रहे ना, हमें एहसास ही नहीं है। तो ग्रोथ इट रिक्वायर्स टॉलरेटिंग द टेम्परेरी अनईज। टेम्परेरी अनईज को जो है, जो फॉर द टाइम बीइंग जो परेशानी है उसको जरा सब्र के साथ बर्दाश्त करेंगी तो वो आपकी ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी, वरना सीख सकेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये चीज जो है ना वो सीखें। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they couldn't see. Deaf, dumb, and blind, so they will not return to the right path. Repeated neglect से जो है ना, जब हम हिदायत को रिपीटेडली निगलेक्ट करते रहते हैं तो इट लीड्स टू स्पिरिचुअल नमनेस, राइट? ये हम लोगों ने जिक्र किया अपनी क्लास के दौरान। तो ये किस तरह से होता है कि जब हम रिपीटेडली निगलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रेजुअली जो है ये स्पिरिचुअल नमनेस हमारे अंदर कैसे आना शुरू हो जाएगी? हाउ डज रिपीटेड neglect of guidance it leads to spiritual numbness? इंटरनली हम शट डाउन हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली हम इंटरनली शट डाउन हो जाते हैं। हमारी जो, जब जब जो है ना हम इग्नोर करते हैं ना, उस वक्त जो है ना वो हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना टुवर्ड्स दैट थिंग, उसको वीकेन करना शुरू हो जाती है। और साइकोलॉजिकली हमारा माइंड काम ऐसे ही करता है कि जब हम रिपीटेडली सप्रेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे ना, तो वो डिसेंसिटाइज कर देता है इमोशनल सिग्नल्स को। तो हमने अपने इमोशनल सिग्नल्स को जो है ना वो डिसेंसिटाइज नहीं करना है, रिस्पॉन्सिव रखना है। इग्नोर करेंगे तो ये दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। आपने इग्नोर किया हक को, इट विल वीकन योर रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जब you will keep on doing the same thing, it will desensitize the emotional signals in your brain। फिर हम इमोशनली नंब हो जाते हैं, इंटरनली शट डाउन हो जाते हैं ना। अच्छा, इसी को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो why is sensitivity to reminders it's a sign of health, or maybe of a healthy heart? जो रिमाइंडर्स हमें नजर आते हैं उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, why is it a sign of a healthy heart? रिस्पॉन्सिवनेस है ना, रिस्पॉन्ड हम कर रहे हैं। डिसेंसिटाइज नहीं हुए ना। हाँ हाँ, जी, डिसेंसिटाइज नहीं हुए। डिसेंसिटाइज नहीं हुए पूरी तरह, बचा हुआ है कुछ। एग्जैक्टली। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बचा हुआ है, इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी हार्ट। तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिमाइंडर्स। इट इंडिकेट्स द हार्ट इज स्टिल रिसेप्टिव। ये बताता है कि जो मोरल अवेयरनेस है ना हमारी, दैट इज स्टिल एक्टिव। अभी दिल थोड़ा जिंदा ही है।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. Then we have, or it is like a rainstorm from the sky, within which is darkness, thunder, and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderclaps in dread of death, but Allah is encompassing of the disbelievers. The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights the way for them, they walk therein, but when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. अब ये जो आयात हैं, मुझे बताएं कि what does these ayat they reveal about a person who follows hidayah only when it is convenient. What does it say about such a person? परमानेंट वैल्यूज नहीं है ना भाई. ऐसे बंदे की परमानेंट वैल्यूज नहीं है, उसको अपनी वैल्यूज के बारे में पता ही नहीं है. तो उसकी जो वैल्यूज है ना वो शिफ्ट होती रहती हैं विद सर्कमस्टेंसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होगी. इनकंसिस्टेंसी होगी, इनस्टेबिलिटी बिहेवियर के अंदर आएगी, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा आपका. तो हमने ये देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर चेंज हो रही होती है. इफ दे आर चेंजिंग, अल्लाह 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 ना करेगा कि चेंज हो. अगर इफ यू नो अबाउट योर वैल्यूज, दीन बेस्ड वैल्यूज, इनकंसिस्टेंट तो हम हैं ही हैं, वो तो मतलब हम लोग बहुत सारी चीजों में कंसिस्टेंसी तो हम कोई काम करते ही नहीं है. कुछ दिन किया फिर छोड़ देते हैं. वो अपने आप को जो पुश करना होता है ना, जो अपनी नींद छोड़ के उठना होता है, दैट इज वेयर हिदाया लाइज. दैट इज वेयर डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ लाइज. That is where growth lies. Now, the next question that I have for you, and it will be the last question, कि जो consistency होती है, why is it emphasized more than intensity in the spiritual growth? Consistency को इतना ज्यादा emphasize क्यों किया गया है spiritual growth के अंदर स्पेशली? दूसरी जैसे इमोशनल ग्रोथ भी हो या दूसरी कोई भी ग्रोथ हो ना, तो उसमें भी इसको emphasize, कंसिस्टेंसी जो है ना, इट इज द की. इट इज द की टू सक्सेस. वो आपकी मतलब स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, हर जगह पे जो है ना, ये कंसिस्टेंसी सिर्फ काम आती है और कुछ भी नहीं काम आता. कंसिस्टेंटली स्टबर्न नहीं होना बस. अरे भाई ये ना रमजान वाले तो बता दे बच्चे, उनको तो बताया था कंसिस्टेंसी क्यों अब ये जरूरी होता है होती कि है. अगर कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी होती है कि हम किसी भी इंटेंसिटी से काम मतलब ज्यादा करें तो बर्न आउट हो सकता है, इसलिए आप बेशक हम्म. स्मॉल स्टेप्स लेके कंसिस्टेंट रह के वो काम करें तो बर्न आउट नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात भी है. लेकिन अब जो मेरा जो सवाल था, जो इनर रमजान वाले थे, उन लोगों से थे, ये सवाल था, जो हमारी जब हम रेपिटेशन के साथ, जब हम कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते हैं ना, तो हमारी आइडेंटिटी वो बनाती है. दिस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. फिर हम ये मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, हम उन जगहों में नहीं जाते हैं. रेपिटेशन से आइडेंटिटी बनती है हमारी. जब हम रिपीटेडली एक ही टास्क को करते रहते हैं ना, तो वो हमारी आइडेंटिटी बनाती है. छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं, दे रीशेप आवर बिहेवियर. तो ये बात हमने याद रखनी है. अब आप ये देखें, जो 11 से 20 तक हमने आयत पढ़ी हैं, इनका सेंट्रल
कह लें कि सेंट्रल डेंजर जो है जो इसमें एक्सपोज की गई है, वो क्या सेंट्रल डेंजर जो है एक्सपोज की गई है? अगर एक लफ्ज में आपने बतानी है तो वो कौन सी डेंजर है जिसकी जिसको एक्सपोज किया गया है 11 से 20 आयत के बीच में? एरोगेंस। एरोगेंस, यस, एरोगेंस भी है। ईगो। ईगो भी है। हाँ, क्लोज 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 क्लोज। सेल्फ डिसेप्शन। वो उनका मजाक उड़ाते हैं, पर अल्लाह जो है वो उनका मजाक उड़ा रहा है। वो उनको अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। दैट इज ऑल सेल्फ डिसेप्शन। वो पूरी की पूरी सेल्फ डिसेप्शन में मौजूद है। वो उनके पास जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि हम तो बिलीव करते हैं, लेकिन जब वो अपने इवल वंस के पास जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे थे, वी वर ओनली मॉकिंग देम। राइट। तो दिस इज ऑल सेल्फ डिसेप्शन को यहाँ पे बताया गया है। हम भी अपने आप को एक सेल्फ डिसीविंग पैटर्न के अंदर जाना वो रखते हैं, जहां हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं। हमें हमें नहीं पता चलता कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद से हम पकड़ नहीं पाते ना अपनी थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को पकड़ नहीं पाते हैं। सेल्फ डिसेप्शन का कॉन्सेप्ट इन जो है ना आयात के अंदर उसको एक्सपोज किया गया है कि एक द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इमेज एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रुथ, एट द एक्सपेंस ऑफ हक। तो जो कुरान है वो डिसमेंटल करता है इस इल्यूजन को बिफोर बिल्डिंग हिदाया, कि ये जो सेल्फ डिसेप्शन है ना उधर से आप बाहर निकल रहे हैं। पहले आइडेंटिफाई करना सीखें इसको, इसको रिकग्नाइज करना सीखें अपने अंदर। दूसरी चीज मुझे बताइए, जो 11 से 20 आयात है उसमें अल्लाह क्या वो कर रहा है कि एक इंसान जो है वो असल में क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है फ्रॉम द पाथ? क्या चीज जो है वो उस एक इंसान की, सॉरी, क्या चीज जो है एक इंसान की हिफाजत कर सकती है इन सब चीजों से, ये जो सेल्फ डिसेप्शन है उससे? दैट विल बी द राइट क्वेश्चन, यस। व्हाट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेल्फ डिसेप्शन? सोल्यूशन भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, कि मतलब अगर मैं मेरे अंदर ये फॉर एग्जांपल कि ये चीज है कि सेल्फ डिसेप्शन वाली, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूंगी सेल्फ डिसेप्शन से? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर सेल्फ डिसेप्शन है, मौजूद है या नहीं? मुहासबा बच्चों, मुहासबा। ऑनेस्टी के साथ जब मुहासबा करेंगे, कोई करेक्ट करेगा तो हम ह्यूमिलिटी के साथ देखेंगे उस चीज को, और कंसिस्टेंट रहेंगे अपने जो भी आपका जो एक्शन अमल के हवाले से। तो अब ये सारी की सारी आयात जो है ना, आखिरी आखिरी बातें करूंगी, जो सारी की सारी आयात जो है ना ये कनेक्ट करती है हमारी इमोशनल वेलबींग के साथ। जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन होती है जब भी, क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी है, डुअल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड है हमारी, सेल्फ डिसेप्शन है बहुत ज्यादा, सेल्फ डिसेप्शन जब भी जो है डुअल आइडेंटिटी होगी उसके पीछे जो है वह आपको जो सेल्फ डिसेप्शन जो है ना, सेल्फ डिसेप्शन हर जगह पे हमें नजर आती है, हर जगह पे नजर आती है। ठीक है। तो सेल्फ डिसेप्शन जो है ना वो मौजूद होगी। तो अब क्या होगा कि जो इनर जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, राइट। अलाइनमेंट जो है वो बिलीफ और आपके अलाइनमेंट बिटवीन द ईमान, द निया एंड द बिहेवियर, इट प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी बेसिकली, राइट। तो जब तक ये इंटीग्रेट नहीं करेंगी तो तब तक तो नहीं आ सकती है। उसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो उसका ऑपोजिट क्या है, इनर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं।
ठीक है, आज यहाँ की हमारी जो है ना क्लास जब हमारी खत्म होती है, तो अब मुझे आपने ये बताना है, सब लोग जो है वो एक एक जो है ना मुझे बता दें कि आप लोग आज 11 से 20 आयत के बीच में कौन सी चीज जो है ना वो आप कराएंगे। व्हाट इज योर एक्शन पॉइंट? ऊपर ले दो। कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करेंगे, बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करेंगे। आमना की दो हो गई, आमना एक बतानी है जिसपे आप आज अमल करेंगी। कंसिस्टेंसी। मैं आपका कंफर्ट जोन कह लें, उसमें से मैं निकलने की कोशिश करूंगी। नहीं, अभी आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर ना निकले, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। अभी आपको रेस्ट की जरूरत मैं निकल के क्लास ले रही हूँ। मेरी सुबह है। मैं लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी तो मैं हाँ। निकलने हाँ की तो कोशिश की और निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ पे क्लास में मौजूद है, मुझे पूरा यकीन है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हुए इस क्लास में आया। चलें जी, बाकी सभी बताएं आज जो आपने ये पूरी क्लास ली, 11 से 20 आयत के बीच में आपका क्या एक्शन पॉइंट है? आयशा, मुझे आज कोई नेक ख्याल आया तो मैं उसके ऊपर फौरन से एक्शन लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपको ना ढेरों ढेर नेक ख्याल आते आज के दिन में। आमीन। आमीन। आमीन, ये भी बहुत जरूरी। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह की तौफीक से ही हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो अल्लाह की तौफीक की है, वरना हम इस काबिल कहाँ। जी, किसी और ने भी माइक अपना अनम्यूट किया था, आई कुडंट सी देम। खजरा शायद। हाँ, नहीं पहले तो नहीं किया था, लेकिन अब मैंने किया है। चले। शिवाजी, क्योंकि मेरे रमजान गोल्स में से था कि ये अपने इंट्रोस्पेक्शन, तो वो इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो गया। तो इंशाल्लाह इंट्रोस्पेक्शन की मैं जहां पर स्पेशली अपने स्पाउस के साथ खुद को ये कहती हूँ कि नहीं, ये मैं डिफेंड खुद को डिफेंड करने लग जाती हूँ वहां। हाँ हाँ मुझे हाँ। अपने आई एम नॉट सपोज टू लाइक लेट माय गार्ड्स अप। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज जो है ना, आज के दिन खजरा जो है ना वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगी, जस्टिफाई नहीं करेंगी। सिर्फ एक हम पॉइंट आज के दिन में लेके चलेंगे ना, वरना फिर ज्यादा चीजें करेंगे तो फिर नहीं होता, फिर कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक चीज पे फोकस रखें, ऐसे ही चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज आता है, एकदम से जो है ना वो हम सारी चीजें करते हैं तो फिर कोई चेंज नहीं आता। और लोग, सायरा, सादिया, सालेहा, साला, हफ्सा। मेरा भी ऐसा ही है। ठीक हो गया, फिर आज जो है ना आपने भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं, एक्सक्यूज नहीं, ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलने का। बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये जो कंफर्ट जोन का कह रहे हैं ना, उन्होंने देखना है कि कौन से कंफर्ट जोन से ना उन्होंने अपने आप को जरा स्ट्रेच करना है और बाहर निकलना है। ठीक होगा। सुबहानक अल्लाह, आज की जो है ना हमारी यहाँ पे क्लास एंड होती है। सुबहानक अल्लाह मवा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम लोग को इस पे तो, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हमने जो जो चीजें अपने लिए एक्शन पॉइंट्स निकाले हैं उसके पे हम अमल कर सकें। एक्शन पॉइंट से निकालना जरूरी नहीं होता, उसके ऊपर अमल करना जरूरी होता है। तो एक एक पॉइंट जो आप लोगों ने निकाला है, अल्लाह ताला आप लोग की मदद करके आप लोग जो है उस पे अमल कर सकें, और अल्लाह ताला उसको उसमें कंसिस्टेंट रहने की भी जो है ना आपको तौफीक दे, और मुझे भी। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन।